हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट 3 ऑफ कारो 2020, दैट इज डिस्कशन ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एनी गारंटीज और सिक्योरिटीज और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन गिवन बाय द कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। पॉइंट 3 ऑफ कारो 2020 बोलता है कि अगर कोई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है किसी और कंपनी में, या गारंटी दी है थर्ड पार्टी को, या सिक्योरिटी दी है, या एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन दी है, तो उसका ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दीजिए। तो क्या डिस्क्लोजर जाता है? वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट या तो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, या प्रोवाइडेड एनी गारंटी और सिक्योरिटी और ग्रांटेड एनी लोन। थर्ड पार्टी को लोन चाहिए तो कंपनी ने अपनी गारंटी पे उसे लोन दिलाया है, थर्ड पार्टी को गारंटी प्रोवाइड की है इन ऑर्डर टू कि वो लोन ले सके। तो गारंटी दी है या कोई सिक्योरिटी दी है, खुद ही लोन दे दिया है, या एडवांसेस दे दिया है इन द नेचर ऑफ लोन, वेदर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। किसको दिया है? एक कंपनी ने दिया है दूसरी कंपनी को, या फर्म को दिया है, या एलएलपी को दिया है, या पार्टनरशिप फर्म को दिया है, या कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी अदर पर्सन XYZ। अगर दिया है तो क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? ऑडिटर कारो में रिपोर्ट करेगा। क्या रिपोर्ट करेगा? पॉइंट ए में लोन के बारे में बात हो रहा है। कंपनी ने लोन दिया है, एडवांसेस दिया इन द नेचर ऑफ लोन, या कोई गारंटी दी है, या प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू एनी अदर एंटिटी, अपनी सब्सिडरीज को दे रही है कि ज्वाइंट वेंचर को दे रही है, एसोसिएट को दे रही है। एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर उसने लोन दिया है, और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन द बैलेंस शीट डेट 31 मार्च को, दैट इज ऑन बैलेंस शीट डेट, उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, वो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा इन द ऑडिट रिपोर्ट। पॉइंट नंबर बी में क्या बोल रहा है? अगर अदर देन सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट किसी और को लोन देता है, और टोटल लोन में से उसमें से कितना अमाउंट आपने ग्रुप कंपनीज को दिया है और कितना अमाउंट आपने अदर देन ग्रुप कंपनीज को दिया है, वो डिस्क्लोजर ऑडिटर रिपोर्ट में जाएगा। वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड, गारंटी, सिक्योरिटी गिवन एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ग्रांट्स ऑफ द ऑल द लोन इन द नेचर ऑफ लोन्स एंड गारंटी प्रोवाइडेड आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। अगर लोन्स दिया है तो मार्केट रेट से कम में ना दिया हो, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए, कंपनी के फेवर में होना चाहिए, अनफेवरेबल नहीं होना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट, गारंटी प्रोवाइडेड, सिक्योरिटी गिवन और उसका टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग द लोन एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स एंड गारंटी प्रोवाइडेड आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द लोन। दिया है कंपनी ने इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स, वेदर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट्स और प्रिंसिपल्स एंड पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड एंड वेदर रीपेमेंट्स और रिसीट्स आर रेगुलर होना चाहिए उनका लोन का अमाउंट का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, वो इरेगुलर नहीं होना चाहिए। रीपेमेंट शेड्यूल है उसका, और प्रिंसिपल्स एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रीपेमेंट शेड्यूल है तो वो प्रॉपरली रीपेबल है, और रेगुलर इन पेमेंट। इरेगुलर होगा, ऑडिटर ये देखेगा कि जितना भी अमाउंट ओवर ड्यू है वो क्या एनपीए हो गया। एनपीए मीन्स 90 डेज से ऊपर हो गया है, तो अगर इफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू, टेक द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू। 90 डेज से ऊपर जो भी अमाउंट ओवर ड्यू है, ऑडिटर अपने रिपोर्ट में डाल देगा ना। लोन्स का अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, कंपनी ने क्या स्टेप्स लिया है इन ऑर्डर टू रिकवर दैट, वो भी मेंशन करेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट। वेदर एनी लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड विच हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर हैज बीन रिन्यूड और एक्सटेंडेड, और फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल द ओवरड्यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन गिवन टू द सेम पार्टीज, एंड इफ सो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज रिन्यूड और एक्सटेंडेड और सेटल बाय फ्रेश लोन। कहने का मतलब ये है, कोई भी लोन कंपनी ने दिया है या एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यू हुआ है, और उस ड्यू के चक्कर में कंपनी ने कोई नया लोन दे दिया है, उस लोन को एक्सटेंड कर दिया है, उस लोन को रिन्यू कर दिया है, तो उस लोन को चुकाने के लिए कोई नया लोन दे दिया है कंपनी ने, टू सेटल द ओवरड्यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन गिवन टू द सेम पार्टी, इफ सो परसेंटेज टू द एग्रीगेट ऑफ द टू द टोटल लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ टोटल, दोनों को मिला के कितना आपने नया लोन दिया है इन ऑर्डर टू पे ऑफ द ओल्ड लोन, कितना आपने रिन्यू किया, कितना आपने एक्सटेंड किया, उसका परसेंटेज आप बता दीजिए टोटल लोन्स में। नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन। कारो का पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, जो एनबीएफसी कंपनीज है उन पे एप्लीकेबल नहीं है, जिनका मेन बिजनेस ही
लोन देना या लेना है. Whether the company has granted any loans or advances in the nature of loan, either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayments. अगर कंपनी ने कोई लोन दिया है किसी और कंपनी को या एडवांसेस दिया इन द नेचर ऑफ लोन, रीपेबल ऑन डिमांड, जैसे कंपनी जब चाहेगी मांग सकती है, वो हमारा लोन वापस कीजिए, दैट इज द रीपेबल ऑन डिमांड. और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट, कोई टर्म नहीं है इसमें, कोई पीरियड ऑफ रीपेमेंट नहीं है, कंपनी की जब इच्छा होगी कंपनी ने लोन दिया मांग सकती है. इफ सो, अगर ऐसा कोई लोन है रीपेबल ऑन डिमांड वाला लोन का कितना परसेंटेज टोटल अमाउंट में, टोटल लोन्स जो कंपनी ने दिया है उसमें से उसका कितना परसेंटेज है वो आप बताइए. स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट, उसका परसेंटेज देयर ऑफ टू द टोटल लोन्स ग्रांटेड, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू द प्रमोटर या रिलेटेड पार्टीज को. रिलेटेड पार्टीज एज डिफाइंड इन क्लॉज 70 सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो ऐसा कोई लोन है तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में डाल देगा. थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल.